जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का निर्धारित समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात 4, 3, 2, 1 के द्वारा घटती चली जाती है। प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसमें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन मनुष्य उनको अनदेखा भी करेंगे। पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जान पड़ेंगी। मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई हैं, उन्हें जानकर तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं की परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे, इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वह धर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा, और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजने लगेंगे। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंद, मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। कलयुग का अंत, जब चारों तरफ लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे,
तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। इतनी सारी भयावह बातों के साथ ही पुराणों में कलयुग के विषय में एक अच्छी बात भी लिखी है। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।